ये मेरा वीडियो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर, इसी वीडियो में देख लीजिएगा, बिना सोचे, बिना समझे, बिना सुने आपके सपोर्टर्स किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे आपकी चिंता है सर, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये किसी का सगा नहीं है। मेरे कुछ सवाल है सर जो मैं करना चाहता हूं आपको। मुझे ये भी पता है कि जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो आप, वो कंट्री बहुत ज्यादा कह सकते हैं इनडिसिप्लिन आवाम है अपनी, जिनको लाल बत्ती पे आज तक रुकना नहीं आया, उनको मास्क पहनना भी नहीं आएगा। ये फैक्ट है सर। ये एक मुहिम चली थी मेक इन इंडिया, जिसमें बब्बर शेर दिखाया गया था। सर, ऑक्सीजन तक नहीं बने अपने देश में। मुझे ये भी पता है कि सर जितना भी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीजों का, वो इंडिया में नहीं है सेटअप। और ये आपकी सरकार की गलती नहीं है, ये शुरू से होता रहा है। ना उन लोगों ने किया था, ना आपने ध्यान दिया। सर, अब भी इंडिया का जो ये हो रहा है, इसके बारे में मैंने अगस्त में बोला था कि जो सेकंड वेव आएगी वो अनकंट्रोलेबल होगी। मेरा रिकॉर्ड में वीडियो है, मैंने बोला, बहुत समझाया था, समझाने की कोशिश करी थी। मास्क इज द की बोलता रहा था मैं। वैक्सीन एक तरह से डिफेंस है, बट मास्क भी आपको जरूरी है। कई वीडियो आते थे, कई लोगों को, जनताओं को देखते थे, रैली शुरू हो गई है ना, सब चीज शुरू हो चुका था इंडिया में। तो ये होना पक्का था और ये होएगा सर। मुझे ये भी पता है सर, इंडिया में जितनी मौतें होंगी उसका कोई लेखा जोखा होगा नहीं, ये भी मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि यही आवाम आने वाले 6-8 महीने में, साल भर में सब भूल जाएगी कि कितने लोग मरे। 10,000, 20,000, 30,000, 500,000, 1 मिलियन, कितने लोग मरे, सब भूल जाएंगे ये। क्योंकि इनको रोजाना नया एंटरटेनमेंट चाहिए। अब ये कोरोना वायरस भी इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो गया है। आप इस पेज पे जाइएगा, मेरे जितने पोस्ट देखिएगा, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग। हमारे देश में सर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? जब राजनीति की बात होती है तो सारे पॉलिटिशियन बन जाते हैं। जब कहीं भी महामारी की बात होती है तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत सारे लॉयर्स भी बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं अपने आप। ये फैक्ट है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रधानमंत्री तो हो काबिल, मगर आपकी जो कैबिनेट है ना, वो नाकाबिल है। और झूठ बोलती है आपकी कैबिनेट आपको। आपकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो आपको झूठ बोल रही है। ये तो नहीं हो सकता कि आप जाएंगे ऑक्सीजन जहां बन रहा है फैक्ट्री में चेक करने के लिए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो ये सब झूठ पे आज की तारीख में चल रहा है, क्योंकि सबको आपसे डर लगता है, ऐसा लगता है। सब लोग आपके इसके अंदर गुड बुक्स में है। तो और सर, स्टेट्समैन जो होता है ना, वो कभी अंधभक्त नहीं बनाता। ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंधभक्त थे, ना अब्राहम लिंकन के थे, ना नेल्सन मंडेला के थे, कभी नहीं थे। जिसने अंधभक्त बना लिया ना, वो कभी स्टेट्समैन नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता सर। अपनी प्रायोरिटीज ही गलत रही है सर देश में, शुरू से प्रायोरिटीज गलत रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति बना ली, हवाई जहाज आ गया, नया पार्लियामेंट आ गया, अपने यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही थी। सर, अमेरिका में बुलेट ट्रेन नहीं है, अपने यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही थी। चलो अच्छी बात है, जो अमेरिका में नहीं है वो होना चाहिए अपने देश में। मगर अमेरिका की अच्छाई नहीं सीखते ये लोग। और ये जितने भी सोशल मीडिया पे बैठे ना सर, आपकी बीजेपी IT सेल वाले, ये बहुत बड़े, मैंने एक वर्ड यूज करता हूं, ये बहुत बड़े ज्ञानेश्वर है। बिना ज्ञान के ये लोग ज्ञान देते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रखा है, ये बीजेपी IT सेल ने कर रखा है। सर, IT सेल को मैंने पहले भी कहा था अबॉलिश कर दीजिए, नहीं तो मैंने तो ये भी कहा था कि जितने भी आपके ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, यही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो आदमी सच बोल रहे हैं, उनकी जो बात है वो आप तक पहुंच नहीं रही है। और जब तक आपके पास वो बात नहीं पहुंचेगी, जब तक समाधान निकलने वाले है ही नहीं। हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है सर, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कुछ नहीं। हम तो अगेंस्ट है जो भी गलत काम होता है देश में, उसके अगेंस्ट है। अब चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे बीजेपी करे, इट डजंट मैटर टू अस, बिकॉज हमारे तो इंडिया इंपॉर्टेंट है। वहां जो लोग रहते हैं सर, वो लोग डिवाइडेड है। किसी के लिए आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए है। पर आप तो प्राइम मिनिस्टर है साहब इंडिया के। I don't consider you that you belong to a political party, BJP. No, I don't. Because you are representing India. You are not representing one single party. सर, ये महामारी रुकेगी नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ, गारंटी के साथ। आज की तारीख में सर, हिंदुस्तान की आधी आवाम इस महामारी से ग्रस्त हो चुकी है, इनको खुद नहीं पता।
मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात कहा था, सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, और मैंने ये भी बताया था कि जब अगस्त में हमारे को कोविड हुआ था तो मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे, मगर मैंने अपने आप को क्वारंटीन किया था कि नोइंगली या अननोइंगली मैं अपना जो इसके वायरस है वो किसी को ट्रांसफर तो नहीं कर दूंगा। पर हमारी जनता इनडिसिप्लिन है सर। हर आदमी हमारे देश के अंदर एक तरह से देखा जाए तो सुपरमैन है, उनको डर ही नहीं लगता सर मौत से। क्या कहूं सर मैं आपको, मतलब द ओनली सोल्यूशन फॉर मी इज, जो मैं आपको बोल सकता हूं, कॉल इन द आर्मी कॉल कर लीजिए सर। जितना लेट करेंगे ना आप उतना ही बड़ा नुकसान होगा। और ये जितने पार्शल हो रहे हैं लॉकडाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, नथिंग व्हाटसोएवर। ये काम, ये जो कोरोना वायरस का जो इशू है, या तो यस में होगा या नो में होगा, या तो पूर्ण लगेगा लॉकडाउन या नहीं लगेगा। ये रात का लॉकडाउन लगाना सर, ऐसा तो है ना कि रात को कोरोना वायरस ढूंढता है सबको, वो तो 24 घंटे एक्टिव है, वो ऐसा नहीं कि रात को ढूंढता है। सर हम तो आपकी जो भी बात होगी, जितनी भी पॉजिटिव बात होगी उसको सपोर्ट करेंगे, ये 101% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी इसके अंदर नेगेटिव बात होगी उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं फिर रिपीट कर देता हूं सर कि आपके जितने मंत्री हैं वो नाकाबिल हैं, वो नाकाबिल कैबिनेट है। आपको पूरी कैबिनेट को इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए। गेट इन द एक्सपर्ट्स। ये सोनू सूद सर, जरूरी था ना कोई चुनाव ही लड़के आए हो। आज की तारीख में जैसे अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो चुनाव नहीं लड़ी, वो मिनिस्टर है। तो सोनू सूद को एक डिपार्टमेंट संभालिए कि सोनू सूद वो हैंडल करें। उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सर, चाहे वो छोटा सा ही हो आपके हिसाब से, मगर एक्सपीरियंस है। या आपके मिनिस्टर से तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है सर। अब ये कोरोना वायरस से सर उसी टाइम इंडिया हार गया था जब इस वायरस को आपने एक समाज से जोड़ा था, तभी मैंने कह दिया था ये हार गया इंडिया, जब तबलीगी जमात से जोड़ा। उसके बाद सर गो कोरोना करने वाले जोकर पैदा हो गए। कुछ आपके मिनिस्टर थे जो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। एक मिनिस्टर था सर आपका जो इसके अंदर गोबर में लोटपोट कर रहा था, आपको याद होगा। उनको आपने कभी रोका ही नहीं। ये सब उन सीधी बातें करना बंद कर दो। वो थाली बजाना का सिस्टम, वो ठीक है, आपने जो थाली बजवाई थी वो जो भी इसके अंदर वर्कर्स थे, डॉक्टर्स, उनका प्रोत्साहन करने के लिए गई थी, मगर उसका भी तमाशा बना दिया था लोगों ने। तो ये देश आज की तारीख में क्या है कि तमाशा बन गया है। एक तरह से देश के अंदर चल रहा है सर्कस, और इसका जो मदारी है वो कौन है उसको ढूंढना जरूरी है। आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए और इसका मिलिट्री कॉल कर लीजिए। जितनी आप देरी करेंगे उतना ही नुकसान होगा देश को, स्वास्थ्य में और आर्थिक नुकसान तो मेरा ही अंदाजा है 2-5 साल इंडिया नहीं निकलने वाला। अब अमीर होते चले जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे, ये पक्का है। अब आपने देखा था जो ऊपर के 2 कॉर्पोरेट्स हैं, आपदा में अफसर उन्होंने कैसा निकाला था, 400% उनकी कंपनी आगे बढ़ गई थी। स्टॉक मार्केट आगे जा रहा था। स्टॉक मार्केट किसी भी तरह से ये नहीं करता साबित कि वहां की इकोनॉमी ठीक है ना। अमेरिका का जो नैस्डैक था बहुत शूट हो रहा था, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी बिजनेस की। फिर यहाँ की सरकार ने सर बहुत पैसा दिया लोगों को, बहुत पैसा, बिना पूछे बिना आए लोगों के $50,000 $50,000 आए बैंकों में। हर परिवार को $5,000 $6,000 दिए गए। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे धीरे धीरे कैसे ओपन हो रहा है। हर लोग यहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हर आदमी मास्क पहन के रहता है। एक दूसरे ने अगर मास्क नहीं पहना टोक लेता है। हमारे देश में क्या है, ये तुम्हारे बाप का देश है क्या, इस तरह बोल देते हैं, टाल देते हैं, लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। अभी एक वीडियो आया था एक औरत का, आपने देखा होगा, जो कि पुलिस वालों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो फिर डंडे मारेंगे पुलिस वाले सर। ऐसे लोगों को डंडे पड़ने भी चाहिए। जितने भी शैतान बच्चे उनको भी डंडे पड़ते थे स्कूल में, उनको भी मुर्गा बनाया जाता था, इनको भी मुर्गा बनाया जाए। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप अपने सपोर्टर्स को संभालिए, क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। और बीमारी को और कोई भी क्राइम को कभी भी किसी भी रिलीजन से ना जोड़े। जैसे रेप्स को कभी हिंदू करते हैं, कभी मुसलमान। रेप इज अ रेप, वायरस इज अ वायरस, और आपकी जो गोदी मीडिया है सर, जो कहते हैं गोदी मीडिया है, जैसे ये अमीश करके, सुधीर करके, और ये अपने रिपब्लिक चैनल वाला है, इसको रोकिए। ये झूठ बोल रहे हैं देश को। जब तक झूठ की दुकान बंद नहीं होगी ना सर, समाधान नहीं निकलेगा देश में, गारंटी है। इंडिया चक्करू में फंस गया है सर, 101%। जय हिंद।